तो स्वागत है आपका एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर लेकर। आज का जो हमारा पेपर है वो है 11 जनवरी 2022। तो 11 जनवरी 2022 के हम संस्कृत विषय के पेपर का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और इस पेपर का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत है और पहले भाग में हम बात करेंगे अपठित की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और ये जो हमारा अपठित है, सबसे पहले तो आपका निर्देश लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 8 प्रश्नानाम 8 प्रश्नों के यथोचितम विकल्पानुसारम उत्तराण देयान। यथोचित विकल्प के अनुसार उत्तर दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले भावार्थ समझ लेते हैं इस गद्यांश का और उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्या हैं। तो भावार्थ समझते हैं। लिखा है कस्मिंश्चित जलाशय। कस्मिंश्चित का मतलब होता है किसी। जलाशय सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात जलाशय में। किसी जलाशय में अनागत विधाता प्रत्युत्पन्न मति और यद भविष्य च इति। किसी जलाशय में अनागत विधाता प्रत्युत्पन्न मति और यद भविष्य इति, इस प्रकार से त्रयो मत्स्याः सन्ति। 3 मछलियां थीं। किसी जलाशय में 3 मछलियां थीं। उन 3 मछलियों के नाम क्या हैं क्रमशः? तो पहली मछली का नाम क्या है? अनागत विधाता है। दूसरी का नाम क्या है? प्रत्युत्पन्न मति है। और तीसरी का नाम क्या है? यद भविष्य। तो ये 3 मछलियां थीं। अथ कदाचित, इस प्रकार कदाचित कभी की बात है, किसी समय की बात है। तम जलाशयम दृष्ट्वा, उस जलाशय को देख करके, गच्छद्भिः मत्स्यजीविभिः उक्तम। गच्छद्भिः का मतलब है जाते हुए, मत्स्यजीविभिः मतलब जो मत्स्यजीवी होते हैं, अर्थात जिनको हम मछुआरा बोलते हैं। तो कभी की बात है या एक बार की बात है कि उस जलाशय को देख करके, और किसने देखा? तो गच्छद्भिः मत्स्यजीविभिः, जाते हुए मछुआरों ने उस जलाशय को देखा। तो जाते हुए मछुआरों के द्वारा उस जलाशय को देख करके उक्तम कहा गया। क्या कहा गया? यत अहो, कहा गया कि अरे आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? बहुमत्स्यो अयम, बहुमत्स्य वाला, बहुत सारी मछलियों वाला। अयम हृदय, अयम माने यह, हृदय कहते हैं जलाशय को या तालाब को। तो बहुत मछलियों वाला यह तालाब कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः। कदाचित अपि, कभी भी, न अस्माभिः, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा, न मतलब नहीं, अन्वेषितः मतलब खोजा गया। देखो ये जलाशय कितनी मछलियों वाला है, इसमें कितनी मछलियां हैं, और इतनी मछलियों वाला जलाशय हमारे द्वारा कभी इससे पहले खोजा नहीं गया। तत अद्य तावद आहार वृत्ति है, किंतु आज जो आहार वृत्ति है, आज की जो भोजन व्यवस्था है वो पर्याप्त हो चुकी है। आज के लिए भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। तो तावत आहार वृत्ति ही, जो आज की आहार वृत्ति है, आज का जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में हो चुका है। संजाता मतलब हो गया है। और संध्या समय च संवृतः, संध्या समय भी हो गया है, कुछ ही क्षणों में रात हो जाएगी। ततः, इसलिए प्रभाते अत्र आगंतव्यम इति, हम लोग यहाँ पर प्रभात में आएंगे, सुबह यहाँ पर हम लोग आएंगे और इन मछलियों को पकड़ेंगे। इति निश्चय, ऐसा उन लोगों ने निश्चय किया। उन लोगों ने देखा कि जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं। तो पहले तो आश्चर्य हुआ कि अरे इतनी मछलियों वाला जलाशय तो हमने इसके पहले कभी खोजा ही नहीं, और इसमें तो बहुत सारी मछलियां हैं। लेकिन हम लोगों के आज के भोजन के लिए पर्याप्त मछलियां हो चुकी हैं, आज के भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। तो संध्या काल भी हो चुका है, रात होने वाली है, इसलिए आज तो नहीं, लेकिन हम कल सुबह आएंगे, प्रभात के समय आएंगे और यहाँ आकर के हम इन मछलियों को पकड़ेंगे। जब इस प्रकार से मछुआरों ने कहा तो तेषाम तत्कुलिश पातोपमम वचः समाकर्ण्य। तेषाम तत्कुलिश पातोपमम, तेषाम माने उनके, तत् माने उन, कुलिश पातो समम, कुलिशपात का मतलब होता है, कुलिश कहते हैं वज्र को, और वज्र के आघात के समान,
कुलिशपातोपम का मतलब है वज्र के आघात के समान, मतलब वज्र के समान कठोर वचनों को समाकरण मतलब सुन करके। अनागत विधाता सर्वान मत्स्यान आहुय, अनागत विधाता नाम की जो मछली थी उसने सर्वान मत्स्यान आहुय, सभी मछलियों को बुला करके इदम ऊंचे, इदम मतलब ऐसा ऊंचे कहा। क्या कहा? अहो, ओह, श्रुतम सुना, भवद भी तुम लोगों के द्वारा, तुम लोगों के द्वारा क्या कुछ सुना गया? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या? यन मत्स्य जीव भी अभिहितम, जो ये मत्स्य जीवी, ये मछुआरे जो कह रहे थे, क्या तुम लोगों के द्वारा वो सुना गया? अगर तुम सब लोगों ने सुना है कि मछुआरे क्या कह रहे थे, तो तुमको पता ही चल गया होगा कि सुबह आकर के ये मछुआरे हम लोगों को पकड़ेंगे और मार देंगे। अगर ये बात तुम लोगों ने भी सुनी है तो तत् मतलब तो रात्रावपि गम्यताम कथनचित निकटम सरहा, तो हमें रात्रि काल में ही अर्थात रात में ही किसी निकट में स्थित सरह मतलब तालाब में गम्यताम चले जाना चाहिए। अगर तुम लोगों ने मछुआरों की बातें सुनी हैं तो यहाँ रुकना उचित नहीं है, हम लोगों को रात में ही किसी निकट स्थित तालाब में चले जाना चाहिए। उक्तम च, कहा भी गया है। क्या कहा गया है? विद्यमाना गति एषाम अन्यत्रापि सुखावहा, कहा गया है कि अगर जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां पर रहते हुए आपको संकटों का सामना करना पड़े, तो उन संकटों का सामना करने से अच्छा है क्या? अच्छा है, अच्छा ये है कि यदि अन्यत्रापि, अन्यत्र भी आपके लिए रहना अगर सुखावह सुखदाई हो, अगर कहीं अन्यत्र जाकर के आप सुखपूर्वक रह सकते हैं, आपका अन्यत्र जाना अगर सुखदाई हो, तो तेन पश्यन्त विद्वांसो देह भंगम कुलक्षयम, तो जो विद्वान होते हैं वो स्थान का मोह नहीं करते हैं, स्थान का मोह छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं और वहां पर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन स्थान के मोह में वे विद्वान देह भंगम, अपने शरीर का भंग, अपने शरीर का विनाश, और कुलक्षयम, अपने कुल का विनाश देखते नहीं है। अर्थात विद्वान जो होते हैं वे स्थान के मोह में अपना और अपने परिजनों का, अपने परिवार का विनाश नहीं देखते हैं, अपितु क्या करते हैं कि अगर कहीं अन्यत्र जाकर के वो सुखपूर्वक रह सकते हैं तो स्थान का मोह छोड़ करके अन्यत्र वो चले जाते हैं। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा है? अनागत विधाता ने। किससे कहा है? मछलियों से कहा है। तद आकरण प्रत्युत्पन्न मति प्राह, अनागत विधाता की बातों को सुन करके प्रत्युत्पन्न मति नाम की जो दूसरी मछली थी उसने कहा, अहो, ओह, सत्यम अभितम, सत्यम अभिहितम मतलब तुमने सत्य ही कहा। अभिहित का मतलब होता है कहना या कथन करना, ठीक है। तो अहो सत्यम अभिहितम भवता, भवता मतलब आपके द्वारा, ओह बिल्कुल सही कहा गया है आपके द्वारा। ममाप्य अभीष्टम एतत, मेरी भी यही इच्छा है, मेरा भी अभीष्ट ही है, मैं भी यही चाह रही हूँ कि हमें अन्यत्र कहीं चले जाना चाहिए। अगर यहाँ रुके तो यहाँ हमारा विनाश हो जाएगा, हम लोग मार दिए जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अन्यत्र गम्यताम इति, हम भी चाहते हैं कि हम अन्यत्र कहीं चले जाएं। ऐसा कहा किसने? प्रत्युत्पन्न मति ने कहा। और उसने कहा, क्या कहा? तो उसने कहा नूनम प्रभात समय मत्स्य जीविनों अत्र समागम में। नूनम मतलब निश्चित रूप से, प्रभात समय, प्रभात के समय, सुबह के समय निश्चित रूप से मत्स्य जीविनों अत्र समागम में, वे मछुआरे, वे मत्स्य जीवी अत्र यहाँ पर समागम में मतलब आएंगे और मत्स्य संक्षयम करिष्यन्ति, मछलियों का संक्षय करेंगे। संक्षय मतलब विनाश करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे, अर्थात मछलियों को मार देंगे। एतन मम मनसि वर्तते, ऐसा मेरे मन में भी विचार उत्पन्न हो रहा है। मेरा मन भी यही कह रहा है कि हमें कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से मछुआरे सुबह आएंगे अवश्य और आ करके वे हम लोगों का विनाश कर देंगे, हम लोगों को मार देंगे। मेरा मन भी यही कह रहा है, इसलिए अन्यत्र जाना उचित है। तत् न युक्तम सांप्रतम क्षणम अपि अत्र अवस्थातुम, और सुबह मछुआरों के कथन अनुसार वो सुबह आएंगे और हम लोगों को मारेंगे आके, पकड़ेंगे आके और अपना भोजन बनाएंगे। इसलिए न युक्तम,
उचित, युक्तम मतलब उचित या उपयुक्त, ना माने नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है? सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम। सांप्रतम मतलब इस समय यहां पर, क्षणमपि एक क्षण के लिए भी, अत्र मतलब यहां पर, अवस्थातुम मतलब ठहरना, यहां पर एक पल के लिए भी ठहरना हम लोगों के लिए उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार से जब अनागत विधाता ने भी कहा कि हमको कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, उसकी बात का समर्थन करते हुए जब प्रत्युत्पन्नमते नाम की दूसरी मछली ने भी कहा, तो तीसरी मछली जो यद भविष्य है उसने क्या कहा? अथ तत् समाकरणे प्रोच्चैः बिहस्य यद भविष्य। अथ मतलब इस प्रकार से, तत् समाकरण उन लोगों को, समाकरण माने सुन करके, बिहस से हंस करके, प्रोच्चैः कहा, यद भविष्य यद भविष्य ने कहा। अच्छा, प्रोच्चैः में मतलब उच्चैः बिहस, ऊंचे स्वर में हंस करके, ऊंचे स्वर में हंस करके, इस प्रकार उन दोनों के वचनों को सुन करके उच्च स्वर में हंसते हुए या उच्च स्वर में हंस करके यद भविष्य ने प्रोवाच मतलब कहा। क्या कहा? अहो ओह न भवद्भ्याम मंत्रितम सम्यग एतत इति। उसने कहा कि ना मतलब नहीं, भवद्भ्याम तुम दोनों के द्वारा, मंत्रितम जो मंत्रित किया गया है, जो कहा गया है, जो मंत्रणा की गई है तुम दोनों के द्वारा, सम्यक एतत इति ना, वह मंत्रणा, वह बातचीत सम्यक नहीं है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। यतः क्योंकि किम वांग मात्रेणापि तेषाम पितृ पैतामहिकम एतत्सरह त्यक्तुम युज्यते। क्या उसने कहा कि तुम दोनों के द्वारा जो मंत्रणा की गई है, तुम लोगों के द्वारा जो सलाह दी जा रही है, वो उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? यतः क्योंकि किम वांग मात्रेण अपि, क्या वाणी मात्र से ही, वांग मात्रेण का मतलब है, वांग का मतलब है वाणी और मात्रेण मतलब मात्र से, क्या वाणी मात्र से ही, तेषाम, तेषाम मतलब उन लोगों की, उन मछुआरों की, बात करने मात्र से ही, उन मछुआरों की वाणी मात्र से ही, क्या पितृ पैतामहिकम, पितृ और पितामहों के द्वारा विरासत में प्राप्त, एतत सरह इस तालाब को त्यक्तुम युज्यते, त्याग देना, इस तरह से छोड़ देना, क्या युज्यते उचित है, उपयुक्त है? मैं तुम लोगों की बात से सहमत नहीं हूं। क्या उन मछुआरों की वाणी मात्र से, उनके कहने मात्र से हम इतना डर जाएंगे, इतना भयभीत हो जाएंगे कि अपने पूर्वजों, पितामहों से विरासत में प्राप्त इस जलाशय को, अपने इस घर को क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? यदि आयु क्षयो अस्ति, यदि आयु क्षय होगी, क्षय मतलब कम होगी, नष्ट होने वाली होगी, यदि हमारी आयु क्षीण होगी, नष्ट होने वाली होगी, कम होगी, तो अन्यत्र गतानाम अपि, हम कहीं भी अन्यत्र चले जाएं, अगर हमारी आयु नष्ट होने वाली है, हमारी आयु कम है, तो हम कहीं भी चले जाएं, अन्यत्र गतानाम अपि, अन्यत्र चले जाने पर भी मृत्यु भविष्यति एव, हमारी मृत्यु निश्चित ही होगी। अगर हमारी आयु कम है, अगर हमारी मृत्यु होने वाली है, हमारी आयु नष्ट होने वाली है, तो हम इस स्थान को छोड़कर कहीं भी चले जाएंगे, हमारी मृत्यु निश्चित होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हम किसी के कहने मात्र से, केवल कि वह सुबह आएंगे और हमको पकड़ के मार देंगे, नष्ट कर देंगे, किसी के कहने मात्र से हम अपने पूर्वजों से, पिता और पितामहों से विरासत के रूप में प्राप्त इस तालाब को हम त्याग नहीं सकते। ऐसा कहा, किसने कहा? यद भविष्य नाम की मछली ने कहा। तद अहम न यास्यामि, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। भवद्भ्याम यह यत प्रतिभाति, भवद्भ्याम मतलब तुम दोनों को, यत प्रतिभाति जो प्रतिभाति मतलब अच्छा लगे, तत् कर्तव्यम तुम लोगों को वह करना चाहिए। भाई मैं तो इस जलाशय को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर आयु कम होगी तो हम कहीं जाएंगे, वहां भी हमको मृत्यु की प्राप्ति करनी होगी, मृत्यु प्राप्त होगी, तो हम तो इस तालाब को छोड़कर जाएंगे नहीं। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। अथ इस प्रकार से तस्य तम निश्चयम ज्ञात्वा, उसका इस प्रकार का निश्चय जान करके कि ये जलाशय को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है, उसके इस निश्चय को जान करके अनागत विधाता प्रत्युत्पन्न मति च, अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति ने निष्क्रांतो सह परिजनेन, वहां
से अपने परिवारीजनों के साथ वो दोनों निकल गए। जो अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमती मछलियां थीं, उन्होंने जब यद भविष्य के विषय में ये जाना कि ये जलाशय को छोड़कर नहीं जाने वाली है, तो वो दोनों अपने परिजनों के साथ वहां से निकल जाते हैं। अथ इस प्रकार से फिर क्या होता है, प्रभाते, प्रभात काल होता है, और प्रभात में तैह मत्स्य जीविभिः जालैः, तस्य मतलब उन, मत्स्य जीव भी मतलब मत्स्य जीवियों के द्वारा, प्रभात काल में उन मछुआरों के द्वारा, जालैः जाल के द्वारा, तत् जलाशयम आलोक्य, उस जलाशय को आलोक्य नहीं, यहां पर होगा आलोड्य। ठीक है, आलोड्य, आलोक्य का मतलब होता है देखकर, और आलोड्य का मतलब होता है मथकर। मथकर जानते हैं ना, मथने की क्रिया। जाल को पानी में डाला और जाल के द्वारा पानी को मथ लिया, और पानी को जब मथा तो जाल में जितनी मछलियां थी वो फंस गई और पानी जाल से बाहर निकल गया। ठीक है, तो तैह मत्स्य जीव भी, प्रभात काल में क्या होता है, उन मत्स्य जीवियों के द्वारा। ये बड़ा लंबा चौड़ा एक पूरा वाक्य लिखा है, इसमें कई शब्द हैं। यहाँ पर ये आपका तैह लिखा है, मत्स्य जीव भी लिखा है, फिर जालैः लिखा है, फिर तत् जलाशयम आलोड्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रभात काल में उन मत्स्य जीवियों के द्वारा जाल से जलाशय को मथ करके यद भविष्येण सह, यद भविष्य नामक मछली के साथ साथ, तत् सरो निर्मत्स्यताम नीतम, उस सर को, उस तालाब को मछली रहित कर दिया गया, अर्थात सारी मछलियों को मार दिया गया। और यद भविष्य के साथ साथ जितनी मछलियां थी वो नष्ट हो गई, तो वो तालाब कैसा हो गया, निर्मत्स्य हो गया। निर्मत्स्य का मतलब है मत्स्य से विहीन हो गया, अर्थात सारी मछलियां जो थीं वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये तो हो गया इसका भावार्थ। अब हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, तृतीयम मत्स्यस्य किम नाम आसीत। तृतीय मत्स्यस्य किम नाम आसीत, तीसरी मछली का नाम क्या था। तो पहली मछली का नाम क्या था, अनागत विधाता, दूसरी नाम का नाम क्या था, प्रत्युत्पन्नमति, और तीसरी का नाम क्या था, तो तीसरी का नाम था यद भविष्य। पहला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तृतीय मत्स्य किम नाम आसीत, तीसरी मछली का नाम क्या था, तो तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, रात्रावपि गम्यताम, रात्रावपि गम्यताम कथंचित निकटम सरह, वाक्यम इदम केन कथितम। रात्रावपि अर्थात रात्रि में ही, गम्यताम चले जाना चाहिए, कथंचित निकटम सरह किसी निकट स्थित तालाब को चले जाना चाहिए, निकट में पास में स्थित किसी दूसरे तालाब में चला जाना चाहिए। वाक्यम इदम केन कथितम, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया। क्या ये वाक्य प्रत्युत्पन्नमति के द्वारा कहा गया, मत्स्यजीवी मतलब मछुआरों के द्वारा कहा गया, अनागत विधाता के द्वारा कहा गया, या यद भविष्येन, यद भविष्य नामक मछली के द्वारा कहा गया। तो हमको पता है कि मछुआरों की बात सुनकर के अनागत विधाता ने ही सभी मछलियों को बुला करके ये बात कही थी कि क्या तुम लोगों ने मछुआरों के वज्र के समान कठोर वचनों को सुना कि वे क्या कह रहे थे, और जो वो कह रहे थे उनकी बात अगर सत्य है तो हमको रात में ही किसी दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। ये बात किसने कही थी, अनागत विधाता ने कही थी, इसलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। रात्रावपि गम्यताम कथंचित निकटम सरह, रात्र में ही हमें चले जाना चाहिए किसी निकट वाले तालाब में। ये वाक्य किसने कहा, एक बार हम लोग देख भी लेते हैं, हालांकि सही उत्तर क्या है हमने बता दिया है। तो ये देखिए लिखा है, अनागत विधाता ने सर्वान मत्स्यान आहुहि, सभी मछलियों को बुला करके कहा कि क्या तुम लोगों ने ये बात सुनी है। इसलिए उसने कहा कि रात्रावपि गम्यताम कथंचित निकटम सरह, ये बात किसने कही है, अनागत विधाता ने कही है। ठीक है, अनागत विधाता ने यहाँ पर ये बात कही है। ये पूरी बातें कौन कह रहा है, अनागत विधाता, और इसी में उसने कहा है कि तत् रात्रावपि गम्यताम कथंचित निकटम सरह। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछा गया था कि ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है कि रात्रावपि गम्यताम कथंचित निकटम सरह, तो ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, ये बात किसके द्वारा कही गई है। तो हालांकि पहले ही हमने बता दिया था, हम पुनः इसको सही कर देते हैं। ये बात अनागत विधाता के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो सी विकल्प सही है,
यहाँ पर दूसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखिए, मत्स्यजीविनः किम वांछत स्म। मत्स्यजीवी क्या इच्छा कर रहे थे, क्या चाहते थे। तो मत्स्यजीवी वो मछुआरे जो थे वो क्या चाहते थे, मत्स्यजीविनः तत्कालम एव मत्स्यान ग्रहीतुम इच्छन। क्या वे मछुआरे तुरंत ही मछलियों को पकड़ना चाहते थे। ते संध्या काले मत्स्यान ग्रहीतुम इच्छत। क्या वे संध्या काल में मछलियों को पकड़ना चाहते थे। ते प्रभाते आगंतुम इच्छत। या वे प्रभात काल में आना चाहते थे। या ते रात्रावेव मत्स्यान ग्रहीतुम इच्छन। या वे रात में ही मछलियों को पकड़ने की इच्छा करते थे। तो यहाँ पर हमें पता है कि मछुआरों ने कहा था कि भाई आज के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन हो गया है और संध्या का समय भी हो गया है, इसलिए आज तो नहीं, लेकिन कल प्रभात काल में आकर के हम इन मछलियों को पकड़ेंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। मत्स्यजीविनः किम वांछति स्म। मत्स्यजीवी क्या इच्छा कर रहे थे, तो वे प्रभात काल में आकर के मछलियों को पकड़ने की इच्छा करते थे। ठीक है, तो सी विकल्प सही उत्तर है इस तीसरे प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। परिजनेन सह हृदय को निष्क्रांतो। ठीक है, परिजनेन सह अपने परिजनों के साथ, हृदय मतलब अभी अभी हम लोगों ने बात की थी, हृदय का मतलब क्या है, तो हृदय का मतलब है जलाशय। हृदय का मतलब क्या है, जलाशय है। ठीक है, तो कौन परिजनों के साथ, हृदय मतलब जलाशय से, निष्क्रांतो मतलब निकल गया। कौन परिजनों के साथ जलाशय से निकल गए। निष्क्रांतो लिखा है, द्विवचन की क्रिया है, तो कौन निकल गए। अनागत विधाता यद भविष्य च। क्या अनागत विधाता और यद भविष्य ये दोनों निकल गए जलाशय से अपने परिजनों को लेकर। या प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य निकल गए। अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति च। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति नाम की दोनों मछलियां निकल गई थीं। या अनागत विधाता मत्स्यजीवी च। अनागत विधाता और वे मत्स्यजीवी, मत्स्यजीवी मतलब मछुआरे निकल गए थे। तो हमें पता है कि यद भविष्य ने कहा था कि भाई हम तो अपने पूर्वजों से विरासत में मिले इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। किसने कहा था, यद भविष्य ने। उसकी बात को सुनकर के कौन कौन निकल गया था, अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति, ये दोनों निकल गए थे। इसलिए विकल्प यहां पर सही कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न में सी विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रत्युत्पन्नमतेः मनसि किम आसीत। प्रत्युत्पन्नमति के मन में क्या था। प्रत्युत्पन्नमति नाम की जो मछली थी उसके मन में क्या था। तो उसके मन में क्या था, मत्स्यजीविनः आगत्य मत्स्यार विनाशयिष्यन्ति। उसके मन में क्या था कि मत्स्यजीवी आएंगे और आकर के मछलियों को विनष्ट कर देंगे, मार देंगे। यद भविष्य जाले ग्रहिष्यते। क्या उसके मन में यह था कि यद भविष्य नाम की मछली जाल में फंस जाएगी, जाल के द्वारा पकड़ ली जाएगी। अनागत विधाता सर्वान रक्षिष्यति, अथवा अनागत विधाता सबकी रक्षा करेगा। या सरह निर्मत्स्यताम गमिष्यति, जो तालाब है वो मछलियों से रहित हो जाएगा। निर्मत्स्यता मतलब मछलियों से रहित, गमिष्यत मतलब हो जाएगा। तो प्रत्युत्पन्नमति नाम की जो मछली थी उसके मन में क्या था, उसके मन में क्या था, मत्स्यजीविनः आगत्य मत्स्यान विनाशयिष्यन्ति। मत्स्यजीवी आएंगे और आकर के मछलियों का विनाश कर देंगे। ये बात किसके मन में थी, प्रत्युत्पन्नमति नाम की मछली के मन में थी। ठीक है, ये विकल्प सही है। हालांकि एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा गद्यांश है और देखिए, हाँ ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, प्रत्युत्पन्नमति प्राह। प्रत्युत्पन्नमति ने कहा कि सत्यम अभितम भवता, आपके द्वारा सही कहा गया है, मेरी भी यही इच्छा है। अन्यत्र गम्यतामिति, हमको अन्यत्र चले जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि नूनम प्रभात समय मत्स्यजीविनो अत्र समागम है। निश्चित रूप से प्रभात के समय मत्स्यजीवी यहाँ पर आएंगे और आकर के मत्स्य संक्षयम करिष्यन्ति, मछलियों को संक्षय मतलब उनका क्षय कर देंगे, उनका विनाश कर देंगे। ये बात किसके मन में थी, प्रत्युत्पन्नमति नाम की मछली के मन में। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न में।
5वां प्रश्न था प्रत्युत्पन्न मतेह मनस किम आसीत, प्रत्युत्पन्न मति नाम की मछली के मन में क्या था? तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, मत्स्य जीविनः आगत्य मत्स्यान विनाशयिष्यन्ते, मछुआरे आकर के मछलियों को नष्ट कर देंगे। ए विकल्प सही है 5वें प्रश्न में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या है वो देखते हैं। और छठा प्रश्न है विद्वांसः इत्यस्य रूपस्य किम प्रातिपदिकम। ये जो हमारा विद्वांसः शब्द रूप है इसमें प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक मतलब इसका मूल शब्द क्या है? तो विद्वांसः जो है विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, ये मूल शब्द इसमें क्या होता है? विद्वस होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। मूल शब्द क्या होता है? विद्वस होता है। और विद्वस के जब हम रूप लिखते हैं, पढ़ते हैं तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः बन जाता है, लेकिन मूल शब्द क्या होता है? विद्वस होता है। इसलिए बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा छठे प्रश्न में। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो 7वां प्रश्न है रात्रावपि इत्यत्र कः संधि वर्तते। रात्रावप में कौन सी संधि है? तो रात्रावप में कौन सी संधि है? ध्यान दीजिए, रात्रावप में आपको यहाँ पर कौन सी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है या दिख रही है? तो रात्राव, आव दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आव। और हमें पता है अय, अव, आय और आव किस में हो जाता है? अयादि संधि में। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? अयादि। अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो रात्र शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बनता है रात्रौ, और आगे एक शब्द है अपि। ठीक है, रात्रौ धन अपि। अब रात्रौ जो है रात्रौ में क्या है? औ है, और औ के आगे अप में क्या है? आ है। हमको पता है कि औ के बाद कोई भी स्वर आए तो औ का क्या हो जाता है? औ का हो जाता है आव। औ का क्या हो जाता है? आव, है ना। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो रात्र में देखिए रा त्रा आधा लिखा था, ये बड़े आका स्वर त्रा में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? रात्रा। वा आधा, ये छोटे आका स्वर इसमें जुड़ेगा तो वह पूरा हो जाएगा, और आगे पास शेष रहा उसको लिख लेंगे। क्या बना? रात्रावप। तो रात्रावप में कौन सी संधि ये पूछा गया था? निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन सी संधि है? अयाद संधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अभिहितम इत्यस्मिन् पदे को धातु कस्य प्रत्ययः। अभिहितम इत्यस्मिन् पदे, अभिहितम इस पद में को धातु कौन सी धातु, कह च प्रत्यय और कौन सा प्रत्यय है? अभिहितम में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? तो क्या अभिहितम में हा धातु है और अक्त प्रत्यय है, या फिर ही धातु और अक्त प्रत्यय है, धा धातु और अक्त प्रत्यय है, अथवा धी धातु और अक्त प्रत्यय है? तो अभिहितम जो शब्द बना है इसमें वास्तव में अभि उपसर्ग है, धा धातु है और अक्त प्रत्यय है, और इस प्रक्रिया के द्वारा शब्द हमारा कौन सा बना है? अभिहितम। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? धा धातु के द्वारा बना है, इसलिए सी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धा धातु का ही आदेश हो जाता है और अक्त प्रत्यय का ता शेष रहता है, अभि उपसर्ग है। इस तरह से हमारा शब्द क्या बना? अभिहितम। और अभिहितम का मतलब क्या होता है? कथन करना या कहना। ठीक है, तो सी विकल्प सही है। 8वें प्रश्न में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नहीं, पुनः गद्यांश है, और सबसे पहले निर्देश दिया है निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा सप्त प्रश्नानाम उत्तराणि यथोचितम विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके 7 प्रश्नों के उत्तर यथोचित विकल्प चुन करके देना है। कुल प्रश्न इसमें कितने हैं? 7। सबसे पहले हम इसके भावार्थ को संक्षेप में समझ लेते हैं ताकि उत्तर देने में हमें कठिनाई ना हो। तो भावार्थ क्या है? लिखा है अस्ति कस्मिंश्चित् जलाशय। यहाँ भी जलाशय की बात की जा रही है। पिछला गद्यांश भी जलाशय पर आधारित था और ये गद्यांश भी जलाशय पर आधारित है। तो लिखा हुआ है अस्ति कस्मिंश्चित् जलाशय। अस्ति माने है, कस्मिंश्चित् माने किसी, जलाशय मतलब जलाशय में। कौन है? कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः। किसी जलाशय में कम्बुग्रीव नाम का कौन है? कच्छप है। कच्छप किसको कहते हैं? कच्छप किसको कहते हैं? तो कच्छप कहते हैं कछुआ को। किसको कहते हैं बोलिए? कछुआ को। किसी जलाशय में एक कछुआ है जिसका नाम क्या है? कम्बुग्रीव नाम है। तो कम्बुग्रीव नाम का कोई कछुआ किसी जलाशय में है,
तस्य च संकट विकट नामनी मित्रे हंस जाती ये। और तस्य मतलब उसके, किसके? कछुआ के। जो कछुआ है जलाशय में उसके संकट विकट नामनी मित्रे हंस जाती ये। हंस जाति के दो मित्र हैं। हंस जाति के कितने मित्र हैं? दो मित्र हैं। अब दो मित्र यहां तो कहीं लिखा नहीं, फिर कैसे पता चला? तो ये मित्रे शब्द जो है, मित्र शब्द हमारा नपुंसक लिंग है और इसके रूप बनते हैं, क्या बनते हैं? मित्रम, मित्रे, मित्राणे। मित्रम, मित्रे और मित्राणे। ध्यान दीजिएगा, अगर मित्रम लिखा होता तो हम एक मित्र कहते, मित्राण लिखा होता तो बहुत सारे मित्र कहते, लेकिन क्या लिखा है? मित्रे लिखा है। और मित्रे का मतलब ये द्विवचन का रूप है, अर्थात यहाँ पर कितने मित्र हैं? दो मित्र हैं। और दोनों के नाम भी दिए हैं, इससे भी स्पष्ट होता है। क्या क्या नाम है? एक का नाम है संकट और एक का नाम क्या है? विकट। ठीक है, संकट और विकट नामनी मतलब नाम वाले, संकट और विकट नाम वाले मित्रे हंस जाति। हंस जाति के मित्र हैं जो परम स्नेह कोटिम आश्रिते, जो परम स्नेह के कारण हंस के जो दोनों हंस हैं उनकी मित्रता है किसके साथ? कछुए के साथ। और कछुए के साथ जो मित्रता है उस मित्रता के कारण उनके हृदय में जो स्नेह है उस स्नेह के वशीभूत होकर के नित्यम एव सरस तीरम आसाद्य, वे नित्य प्रति रोज नियमित रूप से प्रतिदिन सरह तीरम आसाद्य। सरह मतलब तालाब के, तीरम मतलब समीप, आसाद मतलब पहुंच करके या आ करके। तेन सह, तेन मतलब उसके साथ, उसके किसके साथ? कछुए के साथ। अनेक देवर्षि महर्षिणाम कथा कृत्वा, अनेक देवताओं और महर्षियों की कथाएं सुना करके अस्तमय वेलायाम, अस्ताचल वेला में, अस्त वेला में अर्थात संध्या के समय स्वनीड संश्रयम कुरुतः, अपने नीड में, अपने घोंसले में विश्राम करते हैं या निवास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पुनः हम संक्षेप में समझ लेते हैं। किसी जलाशय में कम्बग्रीव नाम का कोई कछुआ रहता है। उस कछुए के दो हंस जाति के मित्र हैं, एक का नाम है संकट और एक का नाम है विकट। संकट और विकट दोनों हंस जाति के जो मित्र हैं वे कछुए से बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और उस स्नेह के कारण वे नित्य प्रति तालाब के समीप आकर के उसके साथ, किसके साथ? कछुए के साथ अनेक देव और महर्षियों की, अनेक, अच्छा, देवर्षि और महर्षियों की, अनेक देवर्षि और महर्षियों की कथा करके अस्तमय के समय अर्थात संध्या के समय स्वनीडम संश्रयम कुरुतः, अपने नीड में, अपने घोंसले में संश्रय करते हैं, मतलब विश्राम करते हैं। अथ गच्छता कालीन, इस प्रकार से समय बीतता रहा। और एक समय की बात है, अथ गच्छता कालीन, इस प्रकार से काल के बीतने पर, समय के बीतने पर एक समय की बात है, अवृष्टिवशात, अवृष्टि के कारण, अवृष्टि मतलब, वृष्टि का मतलब होता है बरसना या बरसात, और अवृष्टि का मतलब होता है जब बरसात ना हो, और बरसात ना हो तो वो उस समय को हम क्या कहते हैं? सूखा, है ना। तो कभी की बात है, समय के अनुसार समय बीतता गया, और एक समय की बात है अवृष्टिवशात, वर्षा ना होने के कारण सरह शनैः शनैः, वह तालाब, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, शोषम अगमत, शोषम मतलब सूखे को, अगमत मतलब प्राप्त हो गया, अर्थात जलाशय का जो जल था वो सूख गया, और जलाशय सूखे को प्राप्त हो गया मतलब सूख गया। ततः तह दुखितो तौ ऊचतुः, तब जलाशय को सूखा देख करके, जब वृष्टि हुई नहीं, पानी बरसा नहीं, तो धीरे धीरे जलाशय का जो जल था वो सूख गया, और जलाशय जब सूखा तो दुख दुखितो तो ऊचतुः, वो बड़ा दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि कछुआ तो जलाशय में रहता है, और जलाशय में यदि पानी नहीं रह जाएगा तो फिर कछुआ कैसे रहेगा, और कछुआ उनका मित्र है, तो मित्र के ऊपर संकट आया देख करके कि भाई जल सूख गया है, जलाशय सूख गया है, ऐसे में ये कछुआ कैसे रहेगा। इस संकट को देख करके वो दोनों बड़े दुखी हुए, और दुख पूर्वक ऊचतुः मतलब बोले। क्या बोले? भो मित्र, हे मित्र, जंबाल शेषम एतत् सरह संजातः, जंबाल कहते हैं किसको? तो जंबाल कहा जाता है किसको? कीचड़ को। जंबाल किसको कहा जाता है? कीचड़ को। उन दोनों हंसों ने कछुए से कहा, भो मित्र, हे मित्र,
जम्बाल शेषम एतत् सरह, कहा कि एतत् सरह, इस सर में, जम्बाल शेषम केवल कीचड़ बचा है, पानी तो सब सूख गया, केवल कीचड़ बचा है। तत् कथम भवान भविष्यति इति, तो अब बताओ कि आप यहाँ पर कैसे रह पाओगे। व्याकुलत्वम नो हृदय वर्तते, तुम्हारा क्या होगा, तुम यहाँ कैसे जीवन यापन करोगे, तुम्हारा जीवन कैसे यहाँ व्यतीत होगा। इन सब बातों को सोच करके व्याकुलत्वम नो हृदय वर्तते, नो मतलब हम दोनों के, हृदय मतलब हृदय में, इस बात को सोच करके व्याकुलत्वम वर्तते, बहुत ही व्याकुलता हो रही है, हम दोनों बड़े व्याकुल हो रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जलाशय में केवल कीचड़ मात्र शेष रह गया है और वो भी एक दिन सूख कर मिट्टी हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे यहाँ जीवित रह पाओगे, यह सोच करके हमारा मन व्याकुल हो रहा है। तत्छुत्वा कम्बुग्रीवः आह, तत्छुत्वा उनको सुन करके, हंसों को ऐसा बोलता हुआ सुन करके, कम्बुग्रीवः आह, कम्बुग्रीव ने आह मतलब कहा, क्या कहा, भोः, हाँ आप दोनों सही कह रहे हैं, सांप्रतम न अस्ति अस्माकं जीवितव्यम, जीवितव्यम, सांप्रतम मतलब इस समय, अस्माकम हमारा, जीवितव्यम जीवन संभव नहीं है, कैसे, जल भावात, जल भावात मतलब ये यहाँ पर दीर्घ संधि है, दो शब्द हैं, जल धन अभावात, दो शब्द हैं, कौन कौन से, जल धन अभावात। अब यहाँ पर जल का क्या हो गया है, अभाव हो गया है, और जल के अभाव में हमारा जीवन संभव नहीं है। मैं जल के अभाव में कैसे जी पाऊंगा, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तथापि फिर भी उपायः चिंतयाम इति, मैं कोई ना कोई उपाय सोचता हूं। उक्तम च, ऐसा इति, ऐसा उसने कहा और उपाय सोच भी लिया, फिर उसने उक्तम च कहा, क्या कहा, उसने, उस कछुए ने हंसों से कहा, क्या कहा, तो उसने कहा तत् आनीयताम, कहा ठीक है, मैं कोई उपाय सोचता हूं कि मुझे भी पता है कि मैं जल के अभाव में जीवित नहीं रह पाऊंगा, और अगर मुझे जीवित रहना है तो कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा, तो मैं एक उपाय सोचता हूं। और उपाय सोचने के बाद उसने कहा, क्या कहा, कहा आनीयताम काचित दृढ़ रज्जु लघु काष्ठम हुआ, उसने कहा जाओ, आनीयताम लेकर आओ, काचित मतलब कोई, दृढ़ रज्जु मतलब कोई मजबूत, रज्जु कहते हैं रस्सी को, दृढ़ रज्जु का मतलब क्या है, मजबूत रस्सी। उसने कहा कि ठीक है जाओ, कोई मजबूत रस्सी लेकर आओ, वह मतलब अथवा काष्ठम, अगर रस्सी ना मिले तो कोई काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी ले आओ, ठीक है। उसने अपने मित्रों से कहा, जो हंस थे दोनों, उनसे कहा कि ठीक है मैंने उपाय सोच लिया है कि उपाय यह है कि जाओ और कोई मजबूत रस्सी या कोई लकड़ी का टुकड़ा ले आओ। अन्विष्यताम च प्रभूत जल सनाथम सरो, अन्विष्यता मतलब खोजा गया है, प्रभूत जल सनाथम प्रचुर मात्रा में जिसमें जल है, जल से युक्त ऐसा एक सरो मतलब सरह, अन्विष्यताम खोजा गया है, एन मया, मया मतलब मेरे द्वारा, कहाँ खोजा गया है, मध्य प्रदेशे, मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में मेरे द्वारा एक तालाब खोजा गया है, एक जलाशय खोजा गया जिसमें प्रचुर मात्रा में जल है, और इसके कारण दंतये गृहीते सत इवाम कोटि भागयो तत्काष्ठम मया सहितम संग्रह्य तत्सरो नयथ, मैंने मध्य भाग में, मध्य प्रदेश में एक ऐसा तालाब, ऐसा जलाशय देखा है जिसमें प्रचुर मात्रा में जल है जो कभी सूखेगा नहीं, इसलिए तुम जाओ एक मजबूत रस्सी या एक कोई मजबूत लकड़ी का टुकड़ा ले आओ, और उस लकड़ी के टुकड़े को इवाम तुम दोनों, कोटि भागयो तत्काष्ठम मया सहितम, उस लकड़ी के टुकड़े को मेरे सहित संग्रह ग्रहण करके तत्सरो नयथ, उस तालाब तक, उस जलाशय तक ले चलो, अर्थात मैं उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लूंगा और तुम दोनों अपनी अपनी चोंच में उसको दबा लेना, और इस तरह से उस लकड़ी के टुकड़े सहित मुझको इस तालाब से उस तालाब तक ले चलो। तो ऊचतुः, कछुए की ऐसी बातें सुन करके, तो मतलब उन दोनों ने, ऊचतुः मतलब कहा, किन दोनों ने कहा, हंसों ने कहा, कहा भो मित्र, कहा हे मित्र, एवं करिष्यावः, जैसा तुम बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा, हम दोनों लोग जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करेंगे, हम दोनों कोई रस्सी का या लकड़ी का टुकड़ा ले आएंगे और तुमको उसके सहारे हम अपनी चोंच के माध्यम से पकड़ लेंगे और हम तुमको दूसरे तालाब तक पहुंचाएंगे, लेकिन
भवता, परम मतलब किंतु, भवता मौन व्रतेन स्थातव्यम। देखो हम अभी बताए दे रहे हैं, हम तुमको पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन जब हम तुमको लेकर चलें तो एक शर्त है कि तुम्हें मौन व्रत धारण करना पड़ेगा, अर्थात रास्ते में तुम कुछ भी बोलोगे नहीं। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि कछुआ रस्सी हो या लकड़ी हो, दोनों को अपने मुंह से पकड़ेगा, और मुंह से पकड़ेगा तो अगर कुछ बोला जाएगा उसके द्वारा तो लकड़ी छूट जाएगी और वो गिर जाएगा। इसलिए हंसों ने कहा, पहले ही उसको सावधान कर दिया, कहा कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुमको मौन व्रत स्थातव्यम, मौन व्रत धारण करना पड़ेगा। नो चेत, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तब तो काष्ठात पातो भविष्यति, तुम लकड़ी से गिर भी सकते हो, तुम लकड़ी से गिर जाओगे, इसलिए मौन धारण करना पड़ेगा। तथा अनुष्ठिते, और उसके बाद उन्होंने वैसा ही अनुष्ठान किया, मतलब वैसा ही काम किया। एक लकड़ी ले आए, लकड़ी को बीच से कछुए ने अपने मुंह में दबा लिया, और उसके जो कोने थे, किनारे थे, उनको हंसों ने अपनी अपनी चोंच में दबा लिया, और कछुए को लेकर वहां से उड़ चले। और उड़ते हुए जा रहे थे, गच्छता कम्बुग्रीवेण, जाते हुए कम्बुग्रीव के द्वारा। अब वो जा रहे हैं, ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं, कछुआ लकड़ी को अपने मुंह में दबाए हुए हैं। जाते हुए कम्बुग्रीव ने अधोभाग व्यवस्थितम कांचित, अधोभाग, अधोभाग मतलब नीचे, ऊपर उड़ रहे हैं, और ऊपर से उड़ते हुए कछुए ने अधोभाग में अर्थात नीचे व्यवस्थितम कंचित पुरम आलोकितम, व्यवस्थित किसी पुर को देखा। कंचित मतलब किसी, व्यवस्थित मतलब बड़ा व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ कोई, पुरम मतलब नगर, आलोकितम देखा। उसने कोई सुसज्जित तरीके से बसा हुआ एक नगर देखा, और जब नगर देखा तो क्या देखा? बड़ा सुंदर है। तत्र ते ये पौराह, तत्र मतलब वहां पर, ए मतलब जो, पौराह मतलब नागरिक थे, उस नगर के जो नागरिक थे। देखिए पुर का मतलब है नगर, और पुर में रहने वाले लोग कौन हैं? पौराह, पौर, ठीक है। जैसे नगर का रहने वाला नागरिक, वैसे पुर का रहने वाला क्या है? पौर है। तो जो पौर लोग थे, जो नागरिक वहां के थे, तथा नियमानम विलोक्य, उसको उस प्रकार से ले जाता हुआ देख करके, किसको ले जाता हुआ देख करके? कछुए को, कि दो हंस उसको लकड़ी के सहारे अपनी चोंच में दबाए हुए ले जा रहे हैं। इस प्रकार से ले जाता हुआ देख करके वहां के नागरिकों ने सविस्मयम इदम ऊंचू, बड़े आश्चर्य चकित होकर के इदम ऊंचू इस प्रकार से बोले, अहो ओहो चक्राकारम किम पक्षिभ्याम नियते, देखो देखो कुछ चक्राकार मतलब चक्र की तरह गोल गोल कोई वस्तु पक्षिभ्याम नियते, दो पक्षियों के द्वारा ले जाई जा रही है। ये वस्तु क्या है? ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? नागरिकों ने कहा। पश्यत पश्यत, देखो देखो भाई, सब लोग देखो, पक्षिभ्याम नियते, पक्षियों के द्वारा ले जाया जा रहा है। चक्राकारम किमपि, कुछ चक्राकार जैसा, चक्र के आकार जैसा गोल गोल कुछ पक्षियों के द्वारा ले जाया जा रहा है। अथ तेषाम कोलाहलम आकरण, और इस तरह से जब उन नागरिकों ने कोलाहल किया, शोरगुल किया, तो उनके शोरगुल को सुनकर के, कोलाहल को सुनकर के कम्बुग्रीव आह, कम्बुग्रीव ने कहा, क्या कहा? भो, अरे किमेश कोलाहल, अरे ये कोलाहल कैसा है? ध्यान दीजिए, हंसों ने पहले ही कहा था कि भैया मौन व्रत धारण करके रखना, बोलना कुछ मत, कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ बोलना मत। लेकिन कछुआ इस बात को भूल गया। नागरिकों का कोलाहल सुना तो उसने कोलाहल सुनकर के क्या कहा? किमेश कोलाहल, ये कोलाहल कैसा है? इति वक्तु मना अर्धोक्ते पतितः, इति वक्तु मना, ऐसा बोलते ही, बोल ही रहा था कि ये कोलाहल कैसा है, लेकिन पूरी बात बोल नहीं पाया। क्या हुआ? ऐसा बोलते ही अर्धोक्ते, आधी ही बात कह पाया था, आधी बात कहते ही पतितः, गिर गया। और जब गिर गया तो पौरैः, पौरैः मतलब वो जो नागरिक थे, उन नागरिकों के द्वारा, पौरैः तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, नागरिकों के द्वारा खंडशः कृतश्च, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मतलब नागरिकों ने उसको मार दिया और मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अतो अहम ब्रवीम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम,
सुहृद के द्वारा अगर कुछ आपके लिए हितकारी कहा जाता है तो उसकी बात माननी चाहिए। अगर आपके मित्र आपको कोई अच्छी सलाह देते हैं तो आपको अपने मित्रों की सलाह माननी चाहिए, उनके विपरीत आचरण करना नहीं चाहिए। यहाँ पर कछुए के जो मित्र थे हंस, उन्होंने इसको सलाह पहले ही दे दी थी कि हम आपको ले तो चलेंगे वहां, लेकिन एक शर्त है कि आप रास्ते में मौन व्रत धारण करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। कछुए ने उनकी सलाह अगर मान ली होती तो आज इस तरह से मारा नहीं जाता। ठीक है, तो ये तो भावार्थ हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आए हुए प्रश्नों की। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखितेषु कम्बुग्रीवस्य मित्रम कः आसीत। निम्नलिखित में से कम्बुग्रीव का मित्र कौन था? तो निम्नलिखित में से कम्बुग्रीव का मित्र कौन था? स्नेहकोटि था, संकट था, अस्तमय था या जाम्बाल शेषः। तो जाम्बाल शेषः है तो कीचड़ के लिए है, अस्तमय ये जब दिन का अस्त होता है उसके लिए आया है, स्नेह कोटि ये स्नेह के लिए आया है। तो यहाँ मित्रों के नाम तो है नहीं, ये मित्रों का नाम एक ही है केवल, और वो कौन है? संकट। जो कम्बुग्रीव नाम का कछुआ था उसके दो मित्र थे, हंस जाति के पक्षी थे दो मित्र, जिनका एक का नाम क्या था? संकट, और एक का नाम क्या था? विकट था। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? संकट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है वो देखते हैं। देवर्षि महर्षिणाम, देवर्षि और महर्षियों की कथाम के कुर्वन्ति स्म। देवर्षि और महर्षियों की कथाएं कौन करते थे? हंस जातीय मित्रे, क्या हंस जातीय मित्र सुनाते थे, या कम्बुग्रीव, या सरस्वती, या फिर अनावृष्टि पीड़िता? तो देवर्षियों की और महर्षियों की कथाएं कौन कहता था? हंस जातीय मित्रे। 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। कम्बुग्रीवः केन कारणेन चिंतितः आसीत। कम्बुग्रीव नामक कछुआ किस कारण से चिंतित था? तो अवृष्टि कारणात् सरः शोष उन्मुखः आसीत। अवृष्टि के कारण सर जो है वो सूखे की ओर उन्मुख था। शोष मतलब सूखे की ओर, उन्मुख मतलब उन्मुख, आसीत मतलब था। या तस्य मित्रे दूरी भविष्यतः, उसके मित्र उससे दूर हो गए थे। यथाक्रमे व्यवधानम भविष्यति, क्रम के अनुसार व्यवधान होगा। या तस्य जीवितव्यम जलाभावात संकटे आसीत, उसके जीने में जल के अभाव से संकट था, अर्थात जल के अभाव के संकट के कारण वह जी नहीं सकता था। तो डी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कम्बुग्रीव के का चिंता करने का कारण क्या था कि जल के अभाव में उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, ये उसके मन में चिंता थी। डी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। जल सनाथम सरह अस्मिन् प्रयोगे कः समासः। जल सनाथम सरह, जल से युक्त सर है, सर है कैसा है? जल से परिपूर्ण सर है। अस्मिन् प्रयोगे कः समासः, यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है उसकी भी कर लेते हैं बात। तो 13वां प्रश्न है, निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः अशुद्धः। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग अशुद्ध है? हमें बताना है कि कौन सा प्रयोग अशुद्ध हुआ है। यहाँ पर उपायः चिंतिताम, मैं कोई उपाय सोचता हूँ, क्या ये प्रयोग अशुद्ध है? उपायम चिंतयति, उपाय सोचता है, क्या ये प्रयोग अशुद्ध है? अथवा सरह शुष्कः भवत, ये प्रयोग अशुद्ध है। या फिर रज्जुम आनयतु, रज्जु लाओ मतलब रस्सी लाओ, ये प्रयोग अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए जो अशुद्ध प्रयोग है वो हमको गद्यांश के अनुसार बताना है, और गद्यांश में शरह शुष्कः अभवत ये नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है सरह शोषम अगमत लिखा है। ठीक है, शोषम अगमत लिखा है। ठीक है, कहाँ लिखा है देख लेते हैं एक बार। शोषम शनैः शनैः सरह शनैः शनैः शोषम अगमत, सरह शनैः शनैः शोषम अगमत। ठीक है, सूखे को अगमत मतलब प्राप्त हो रहा है। तो ये जो वाक्य है यहीं यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए ध्यान दीजिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग अशुद्ध है, तो ये प्रयोग आपका अशुद्ध है। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सांप्रतम शब्द से को अर्थ, निम्नलिखित में से सांप्रतम शब्द का क्या अर्थ है? तो सांप्रतम का मतलब होता है इस समय या अब, और इसी अर्थ में एक शब्द हम और प्रयोग में लाते हैं, कौन सा? अधुना। तो सांप्रतम के अर्थ में कौन सा, सांप्रतम शब्द का अर्थ क्या है? अधुना। अधुना का मतलब भी क्या होता है? अब या इस समय, और सांप्रतम का भी मतलब यही होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अधुना। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। गच्छता इत्यस्य निर्वचनम किम अस्ति? गच्छता इस शब्द का निर्वचन क्या है, मतलब ये शब्द क्या है, कैसे बना है, किस विभक्ति का है? तो गच्छता जो है, गम धातु के साथ जब हम शब्द प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द हमारा बनता है गच्छन। क्या बनता है बोलिए? शब्द हमारा बनता है गच्छन। और गच्छन जो है ये हमारा क्या है? विशेषण है। और इसके रूप हम चलाते हैं, जब हम इसके शब्द रूप बनाते हैं तो भवान की तरह इसके रूप चलते हैं। और गच्छता जो है ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बन जाता है। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, गच्छन्तो गच्छन्तः, इस तरह से जब हम रूप चलाते हैं तो तृतीया विभक्ति में क्या बनता है? गच्छता। ठीक है, अब देखिए ये बात कहाँ किस विकल्प में है। तो गम धन क्षत्रि प्रथमा बहुवचन अशुद्ध है, क्योंकि प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है? गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः बनता है, और गच्छन्तः है नहीं। क्या गच्छ धन अक्त धन टाप प्रथमा और एक वचन है? ये भी गलत है, ये भी प्रथमा एक वचन गलत है। ये आपका सही है, ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गम धातु है, शत्र प्रत्यय है, तृतीया एक वचन का रूप है। गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भि ये रूप चलते हैं। तो 15वें प्रश्न में ए विकल्प सही हो जाएगा। गम धातु शत्र प्रत्यय तृतीया विभक्ति और एक वचन। ठीक है, तो 15वें का ए विकल्प सही है। और इसी के साथ ये श्रृंखला हमारी जो थी यहीं पर संपन्न होती है। तो हम लोगों ने 11 जनवरी 2022 का सीटेट का विगत वर्ष का प्रश्न पत्र देखा, जिसमें हम लोगों ने अपठित को समझा, उसके भावार्थ को समझा, उस पर आधारित प्रश्नों का हम लोगों ने अवलोकन किया, उसके सही उत्तर को हमने देखा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हम पुनः इसका अगला भाग लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम बात करेंगे पेडागोजी के आए हुए प्रश्नों की। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और परीक्षा की तिथि बहुत ही समीप आ चुकी है, इसलिए लापरवाही ना कीजिएगा। और हम आपकी सेवा में ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित होते रहेंगे, और जितना भी हो सकेगा आपका सहयोग किया जाएगा। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हम पुनः मिलेंगे पेडागोजी के प्रश्नों के साथ, 11 जनवरी 2022 के पेपर में आए हुए जो प्रश्न हैं उनके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते और आभार।